नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं आप सभी का एस्ट्रो फ्रेंड विजय तिवारी। मित्र, मैं आज आपको बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से वर्ष 2023 मार्च का मंथ मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। मिथुन राशि जो बुध की प्रथम राशि है। बुध एक ऐसा प्लेनेट से है मित्र जो शुभ के साथ शुभ और अशुभ के साथ अशुभ का परिणाम देता है। तो क्या आपके जीवन में इस मंथ में विशेष क्या आपको शुभता का लाभ मिलेगा और किन चीजों में आपको सावधानी की जरूरत है जिससे आपको हो सकता है नुकसान, इस संपूर्ण वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं कहूंगा, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, तो एक बार आप सब्सक्राइब करें जिससे आप तक आने वाली हर एक जानकारी सर्वप्रथम सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके और उन छोटे छोटे उपायों के द्वारा अपने जीवन में एक बहुमूल्य लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। अगर बात करूं तो आपके राशि से द्वितीय स्थान पे अगर बात करूं तो बहुत अच्छा योग बन रहा, जिसके कारण अगर आर्थिक तंगी से मिथुन राशि के जातक काफी दिनों से फाइनेंशियल प्रॉब्लम से अगर आप डिस्टर्ब थे तो ये प्रॉब्लम आपकी मुझे सॉल्व होती हुई दिखाई दे रही है। बात करूं अगर आपके वाणी लैंग्वेज यानी आपको कोई भी शब्द बोलने से पहले एक बार विचार करने की सख्त जरूरत है, क्योंकि कहते भी हैं बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए और काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। यानी अगर आप कोई भी कदम उठा रहे हैं बिना विचार किए तो इस मंथ में आपका नुकसान भी होगा, प्लस जो भी आपके हित मित्र हंसने का उनको एक सुंदर सा अवसर भी आप दे देंगे। इसलिए सोच विचार करके ही कोई कार्य करें, आपके लिए बेटर होगा। बात करूं अगर पराक्रम की तो संघर्ष आपके जीवन थोड़ा कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। भूमि भवन वाहन इत्यादि के योग बन रहे हैं। अगर कहीं आप प्रॉपर्टी लेना चाहते थे तो ये मंथ आपके अनुकूल है और बात बन सकती है। वाहन इत्यादि अगर आप लेना चाहते थे, काफी दिनों से अगर आपका विचार चल रहा नहीं हो पा रहा था, तो वाहन का भी सुख आपको इस मंथ में मिलने का संपूर्ण योग दिखाई दे रहा। अगर बात करूं आपके लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, जितने भी पार्टनरशिप साझेदारी के काम होते हैं, तो उन साझेदारी के कार्यों में आपको एक अच्छी सफलता मिलती हुई मुझे दिखाई दे रही। दाम्पत्य जीवन से अगर आप डिस्टर्ब थे, काफी दिनों से आप पति पत्नी के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग थी, तो यह समय आपका आपके अनुकूल है। इस मंथ में आपकी फैमिली प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होते हुए दिखाई दे रही। लेकिन यहां पे एक बात अगर मैं आपको बताऊं तो बहुमूल्य बातें ये हैं कि D5 चार्ट में अगर किसी के साथ आपका लव रिलेशनशिप है, किसी से आप प्रेम करते हैं और प्रेम में अभी तक आपके किसी कारणवश या कंफ्यूजन हो या पारिवारिक दृष्टि से किसी भी एंगल से अगर आपका प्रेम प्रसंग में डिस्टरबेंस था, तो वो डिस्टरबेंस थोड़ा सा आपको बढ़ सकता है, जो आपको मानसिक वेदना से परेशान कर सकता है। इसलिए कान के पक्के बने, जो अपने कानों से बातों को सुने उसी पे आप विचार करके ही निर्णय लीजिएगा। किसी के कहने से कोई ऐसे शब्द अपने प्रेमी या प्रेमिका के बीच में शेयर ना करें, वरना आप दोनों के बीच में दूरियां बढ़ सकती हैं। संतान योग अगर मैं देखूं तो संतान का पूर्ण योग इस मंथ में बन रहा। अगर संतान की प्राप्ति के लिए काफी दिनों से आप ट्राई कर रहे हैं, संतान का योग नहीं बन पा रहा था, तो इस मंथ संतान का योग बन सकता है। लेकिन खान पान का विशेष ध्यान देंगे, वरना संतान से रिलेटिव कष्ट भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि राशि से पंचम भाव में केतु का गोचर ये आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है। शिक्षा में थोड़ी सी आपकी मन्नत की खिन्नता आ सकती है। अगर कोई बहुमूल्य आपके एग्जाम से प्रतियोगी कोई परीक्षाएं हैं, तो उन परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करने के लिए आपको इस मंथ थोड़ा ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है, तो आपको सफलता अच्छी मिलेगी। कोई लंबी यात्रा करना चाहते हैं, अगर विदेश के लिए आप जाने की तैयारी बना रहे थे, काफी दिनों से आपकी तैयारी सफल नहीं हो पा रही थी, तो इस मंथ योग है कि आप जा सकते हैं। कोई बड़ी डील करने वाले हैं तो डील में आपको एक अच्छी सफलता मिल सकती है। बस विलंब ना करते हुए आपको अपने कदम को आगे बढ़ाने की सख्त जरूरत है। बात करूं अगर आपके भाग्य की,
तो आपके राशिपति यानी बुध आपकी राशि से 9वें स्थान पे गोचर करेंगे, जो सूर्य बुध के साथ में, यानी सूर्य बुध का सूर्य बुधादित्य योग भी बनेगा। तो भाग्य आपका काफी हद तक आपको सपोर्ट करेगा। लेकिन एक यहां पे अगर मैं देखूं तो शनि भी कुंभ राशि में गोचर करेगा, यानी आपके राशि से 9वें भाव में। तो थोड़ा सा अपने कर्म के अनुसार ही आपको भाग्य देगा, भाग्य साथ देगा। मैं अगर आपको बताऊं, बहुत लोग हैं जो सोचते हैं कि नहीं, मैंने कर्म नहीं करूंगा, सिर्फ मेरा भाग्य ही सब कुछ है। तो ऐसा कुछ नहीं, भाग्य और कर्म दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अच्छा कर्म करेंगे, भाग्य आपका तभी सपोर्ट करेगा, क्योंकि कर्म भी प्रधान है। अगर कर्म ना करके ही हम समझ लें कि अपने आलस्य को ही अपना भाग्य मान बैठें, तो शायद मुझे एक अच्छी सफलता नहीं मिल पाती है। बात करूं अगर आपके कार्यक्षेत्र की, तो कार्यक्षेत्र अच्छा रहेगा। स्थानांतरण का भी योग बन रहा है, पद में प्रमोशन हो सकता है। लाइफ में अगर आपके अभी प्रेजेंट टाइम में कार्यक्षेत्र को लेकर के काफी ज्यादा डिस्टर्बेंस थी, यानी चिंताएं बनी हुई, या आप जॉबलेस हैं, जॉब आपको नहीं मिल पा रही, तो इस मंथ में जॉब मिलने का संपूर्ण चांस है। बस मेहनत कर्म करने की सख्त जरूरत है। अगर बात करूं लाभ भाव की, लाभ की स्थिति अच्छी रहेगी, लेकिन किसी भी बात विवाद में आपके पैसे खर्चा हो सकते हैं। वाहन इत्यादि अगर आप चलाते हैं, ड्राइव करते हैं, तो इस मंथ में मिथुन राशि के जातक थोड़ा सा ड्राइव करते समय सावधानी की विशेष सख्त जरूरत है। बाकी अगर बात करूं पत्रिका के अकॉर्डिंग, बहुत कुछ अच्छा इस मंथ में आप सब के लिए होने वाला। मंथ हाफ के बाद जैसे ही सूर्य का गोचर होगा, यानी मकर राशि से कुंभ राशि में जैसे ही गोचर होगा, तो इस मंथ में काफी अच्छा आपको लाभ दिलवाएगा। दो चीज का काम आपको विशेष उपाय ध्यान देने की जरूरत है। एक तो नियमित रूप से डेली आप सूर्य को जल दें, और हो सके तो सूर्य हृदय आदित्य स्तोत्र का पाठ जरूर करें, आपके लिए बेटर होगा। विशेष अब आपके मन में भी एक प्रश्न उठता होगा कि इतनी सारी चीजें आपने बताया जो बहुत कुछ अच्छा है, लेकिन एक चीज बता दूं, ये सिर्फ चंद्रमा का गोचरीय परिवर्तन है। विशेष आपके ऊपर जो फलादेश होता है वो सिर्फ आपकी दशाओं पे डिपेंड करता कि आपकी पत्रिका में कौन से प्लैनेट्स की दशा प्रेजेंट टाइम में चल रही, रिजल्ट सेम वही मिलता है। अगर किसी भी जातक की पत्रिका में अशुभ ग्रह की दशा चल रही है, आपकी पत्रिका में बुध नीच का है, शत्रु या अतशत्रु का है, तो रिजल्ट आपको वो उतना अच्छा नहीं मिल पाएगा। कई बार हम लोग कर्म करते हैं, लेकिन कर्म के अकॉर्डिंग हमको एक अच्छी सफलता नहीं मिल पाती। उसका सबसे बड़ा कारण क्या होता है मित्र? आपके प्लैनेट्स का साथ ना दे पाना। तो अगर आपके मन में भी कोई प्रश्न है, कोई सवाल है, वो आपका शारीरिक हो, पारिवारिक हो, मानसिक हो, आर्थिक हो, किसी भी एंगल से अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, तो आप चाहें मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। अपनी पत्रिका पे आप संपूर्ण जानकारी मेरे द्वारा आप प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। पुनः किसी अन्य टॉपिक, अन्य विषय को लेकर के मैं चर्चा करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।